नमस्कार, शुभ प्रभात देवियों और सज्जनों। मैं जितेंद्र सिंह, सीएनटी स्पेशलिस्ट और वेलनेस कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा मिशन है कि मैं लोगों को हार्ट अटैक संबंधित चौंकाने वाले तथ्यों तथा उस विशिष्ट उपचार को शेयर करूं जिसने मेरे हृदय की 3 बड़ी ब्लॉकेज को घटाया और बिना स्टेंट या ऑपरेशन के मेरे जीवन को बचाया। ये बहुत लोगों की मदद करेगी वीडियो, ताकि उनके पैसे भी बचें और उनकी सेहत भी बेहतर हो। तो चलिए अब दूसरी गलत अवधारणा के बारे में बात करते हैं हार्ट अटैक की, और वो ये कि जो ब्लॉकेज है वो दिल के अंदर होती है। मेरी रिसर्च से पहले मुझे तो ऐसा ही पता था, लेकिन सत्य क्या है कि ब्लॉकेज जो है हृदय के अंदर नहीं होती। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं ऊपर बाहर की तरफ, जो उसमें नसें होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, ब्लॉकेज इनमें होती है। और थोड़ा बहुत हमें इनके नाम से परिचित होना चाहिए। इनके नाम हैं RCA यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी, ऐसे ही PDA, RMA, CX, LAD, LCA, LMA इत्यादि इत्यादि। बहुत हमको इसे याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये नाम हो तो जब भी कभी जरूरत पड़े आप डॉक्टर्स के द्वारा कोई गलत फहमी में न पड़े और सही बात को समझ पाए। अब चलते हैं तीसरे मिथ पर। तीसरी गलत अवधारणा यह है कि ब्लॉकेज जो है वो प्लाक के कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट होने से होता है। अब सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो ब्लॉकेज होती है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर नहीं होती, उसकी 2 झिल्लियों के बीच में होती है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये 2 तीर हैं जो बाहरी झिल्ली और अंदरूनी झिल्ली को दिखा रहा है। यानी कि ये 2 झिल्लियों के बीच में जो पीला पीला जमा हो गया है उसको प्लाक कहते हैं, और इसके जमा होने से ये फूलता चला जाता है और एक दिन अंदर की झिल्ली फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो खून वहां पे क्लॉट होता है और 100% खून का बहाव जो है वो बंद हो जाता है। मुझे रिसर्च से पहले और मेरे हार्ट अटैक होने से पहले ये बात पता नहीं थी। मुझे लगता था कि अंदर ही प्लाक जमा हो जाता है और उसको दवाइयों से निकाला जा सकता है, पर ऐसा आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 झिल्लियां होती हैं, उनके बीच में प्लाक जमा होता है। इस चित्र में आपको क्लियर नजर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं प्लाक, ये किन चीजों से बनता है ये मैं आपको स्पेशल अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं ये फट गई। ये फटने के बाद जैसे ही ये फटती है, खून के थक्के बन जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और ब्लड क्लॉट होने से वहां पर रास्ता रुक जाता है और खून आगे नहीं बहता। तो जो ये प्लाक बनता है ये हमारी ईटिंग हैबिट्स पर निर्भर करता है, और ये सभी को बन रहा है। तेज और धीरे ये निर्भर करेगा हमारे खान पान, हमारे जीवनचर्या, जो हम रोज जिस तरह से, जिस प्रकार से जीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं इत्यादि, और हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या है, हम काम कैसा करते हैं। इन चीजों से इसकी स्पीड बढ़ने की निर्धारित होती है या कम होने की भी निर्धारित होती है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि प्लाक अंदर जमा होता है उम्र के बढ़ाव के साथ साथ। इस चित्र में और क्लियर हो जाएगा आपको कि जैसे आप देख रहे हैं कि प्लाक फटा और क्लॉट हो गया, और ये क्षेत्र जो है मैंने बताया था कि बाहर की जो धमनियां होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, इसमें ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद खून जाना आगे बंद कर देता है, और जिस क्षेत्र में खून नहीं पहुंचता सिर्फ उतनी मांसपेशियां यानी उतनी मसल डैमेज होती है, पूरा हृदय नहीं डैमेज होता। राइट? अब ये डिपेंड करता है कि ये ब्लॉकेज कहां है। इस पर भी जो मैं अपने जूम के वेबिनार्स करता हूं उसमें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल यहां पे एक छोटी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि पूरा हृदय जो है वो प्रभावित नहीं होता। पर्टिकुलरली उस क्षेत्र में जहां खून नहीं पहुंच पाता, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, उधर पेन होने लगता है, और ये तुरंत भी नहीं मरती। इसको मरने में
कम से कम 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट अगर खून नहीं पहुंचा तो उसके बाद ये दम तोड़ना शुरू कर देती है। उस पर्टिकुलर मांसपेशी की बात कर रहा हूं जहां पर खून नहीं पहुंच रहा। अब अच्छी बात यह है कि ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। तो ब्लॉकेजेस किस दर से बढ़ते हैं इसको समझ लेते हैं। ब्लॉकेज जो है ये बढ़ने का जो दर है वो 2 से 3% है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज अगर किसी का 80% ब्लॉकेज है या 85% ब्लॉकेज है तो उसको 30-40 साल लगे हैं उसको बढ़ने में। यानी कि जो अभी जवान हैं, 40 साल से कम हैं, वो लोग इसको यहीं पर रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सही। और जिन लोगों के 80% हो गई वो भी तुरंत उनको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, क्योंकि इसको भी और 20% बढ़ने में अभी अगर मैं 3% भी लेता हूं तो इसको अभी 3 से 5 साल लगेंगे। सो घबराने की भी जरूरत नहीं है, बस सही उपचार लेने की जरूरत है कि उसको वहीं रोक कर रिवर्स करना शुरू किया जाए। अब जिस दर से बढ़ी थी, अगर हम वो चीजें देना बंद कर दें जिनसे बढ़ रही थी तो इसको उसी दर से वापस भी किया जा सकता है। इसमें और मजे की बात यह है कि अगर हम सही डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर दें और तुरंत अपने खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान दे लें तो मात्र 6 महीने में हम 5% जो एक्यूमुलेशन है, ब्लॉकेज है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस लेके जा सकते हैं। राइट। ब्लॉकेजेस को रोकना, रिवर्स करना, इस पर मैं डेडिकेटेड वेबिनार करता हूं। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप में आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपना काम और फ़ोन नंबर, ये 4 चीज़ें मेरे साथ साझा करें। आप और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक और शेयर करने से आप मेरे मिशन को बढ़ाने में मदद करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें कि और आपको किन चीज़ों पर वीडियोस देखनी है, या आपके कोई सवाल हैं, या आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, ये बातें मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इतने ध्यान से, इतने प्यार से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में चौथे और 5वें मिथ के साथ फिर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह, CNT स्पेशलिस्ट एंड वेलनेस कोच। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।